हाय दोस्तों, लव वर्ल्ड विजय भारत में एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है। हम कहेंगे कि जो पशु पक्षी हैं वो उनकी प्यास हम सुन नहीं सकते, वो हमें बता नहीं सकते। बेजुबान पक्षियों के लिए हमें परिंदे बांधने चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, अपने जैसे उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। हर जगह परिंदे पेड़ों पे बांध दे तो कितना अच्छा रहेगा, ये बहुत बढ़िया बात रहेगी। और जो कि घर का वेस्टेज खाना रहता है, बचा हुआ खाना, उसे सही जगह पे मीणा जी फेंकना चाहिए। घर का बचा जो वेस्टेज खाना है, हम कहेंगे कि छोटे छोटे हम भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे भोग थोड़ा कुछ रख देते हैं साइड के अंदर, तो वो नालियों में जाता है। तो घर का जो वेस्टेज खाना है किसी ज़रूरतमंद को वो मिलेगा, तो ये कितना पुण्य का काम होगा, बहुत बड़े दान का काम होगा। अगर हमारे घर का बचा खाना जो कि झूठा है वो अलग है और झूठा नहीं है वो अलग है, और हम उसको बांट देते हैं कहीं पे गरीबों में या कहीं पे जिसकी ज़रूरत है उनको खाने की, भोजन की, तो उसको दे देते हैं, तो बहुत बढ़िया पुण्य का काम होता है ये। और घर में जो कि इसके अलावा भी कई रोटियां रह जाती है, कई घास निवाले रह जाते हैं, तो उनको भी उचित जगह पे हमें बांट देना चाहिए या खिला देना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आवाज़ आ रही है कि आपकी चिड़ियों की, तो चिड़ियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पेड़ों के लिए, हमें पशुओं के लिए खास करके और पक्षियों के लिए विशेष करके हमें परिंदे बांधने चाहिए जो कि मिट्टी से बने हुए होते हैं। हमें कोई डब्बा लगा दे, डब्बे में पानी डाल के उसको टाक दिया, तो ये भी है। और चौथी बात ये कहना चाहूँगा कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो कि गंदगी रहती है, घर का कचरा रहता है। अपने इंडिया में ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के अपने दिल से गलती करते हैं, कैसे कि यहाँ पे टॉयलेट करना है, बाथरूम करना मना है, वहाँ पे जाके बाथरूम करेंगे। यहाँ पे लेटरिन करना मना है, वहाँ पे जाके लेटरिन करेंगे। यहाँ पे बैठना मतलब मना है, तो वो वहाँ पे जाके बैठेंगे। ऐसे भी लड़के देखे हैं कि किसी की बैठने की जगह पे वो चिंगम चिपका के आ जाते हैं, टॉयलेट करके आ जाते हैं, थूक के आ जाते हैं। अपने देश में अगर थूकने की आज़ादी होती तो ऐसे कलर पेंट की ज़रूरत नहीं होती, उन्हीं से काम चल जाता। जहाँ पे थूकने की ज़रूरत सख्त मनाही है और जहाँ पे स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे भी लोग थूक के आ जाते हैं, कचरा गिरा के आ जाते हैं। यहाँ तक कि हम कहेंगे कि अस्पतालों का, स्कूल कॉलेज का, मंदिर मस्जिदों का, गुरुद्वारों का, चर्चों का, इनका भी कचरा रोडों पे फेंक देते हैं पुजारी। तो ये बहुत बड़ा सवाल था कि हम अपने मन से अगर कचरा कहीं गलत जगह गिराते हैं तो वो बहुत गलत होता है। किसी को तो इतनी आदत पड़ गई है, वो उसको सॉरी कहने की आदत पड़ गई है। कोई कचरा गिरा के रोड पे कहेगा कि सॉरी, क्योंकि वो हज़ारों सालों से, मतलब कि काफ़ी समय से उसको प्रयास हो गया है कि सॉरी कहने की किसी को आदत हो गई। कोई उसको किसी को मज़ा आता है गंदगी करने में और फिर लोग उसको डांटे। कोई चाहकर कोई मना करता है तो उसको कोई पड़ोसी खाली प्लाट देख के डालता है और वो पड़ोस में मतलब कोई रह रहा है तो वहाँ पे भी गंदगी होती है। तो हमें गंदगी से कम हमें दूरी रखनी चाहिए। उचित जगह पे शायद कचरा गिराना चाहिए, पटकना चाहिए। विदेश इसलिए आगे हैं, सिर्फ एक छोटा सी कारण है कि वो उचित जगह पे कचरे को डाल देते हैं, इसलिए उनके इस और ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है और चीज़ों पे ये पैसा काम में आ जाता है, खर्च हो जाता है। तो हमें कम से कम जागरूकता, स्वच्छता, ये वास्तविकता धरातल पे तभी आएगी जब हम दिल से चाहेंगे कि कचरा सही जगह पे गिराए। जानबूझकर हम कचरे को कहीं पे ना पटके, किसी की भावनाओं के साथ हम ऐसे गंदगी फैला के खिलवाड़ नहीं कर सकते। चाहे स्कूल रहा, अस्पताल रहा, कॉलेज रहा, हर जगह हमें हर जगह हरियाली रखनी है। आपको ये आप देख सकते हो कितनी बड़ी हरियाली है यहाँ पे, इसमें तो ये बहुत बढ़िया हरियाली है यहाँ पे आ रही में। तो हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है, कचरा कहीं पे नहीं गिराना है, गंदगी कहीं पे भी नहीं करनी है। कूड़ेदान में आप कचरा डालें, पात्रदान में आप कचरा डालें, कचरे पात्र में आप कचरा डालें, ना कि आप रोडों पे फेंके, किसी के मुंह पे आप फेंक के मारे कचरा। या आप है ना, किसी को तो बॉम्बे, दिल्ली, इन शहरों के अंदर जो बिल्डिंगों के अंदर रहते हैं वो तो खिड़कियों से अपना कचरा फेंकने की आदत हो जाती है। किसी को तो इतनी आदत हो गई है, उसको लिखाने का पता है, थैली में पैक करके ऐसा फेंकेगा गेंद बना के जैसे कि वो कचरे पात्र में गिरेगा, पर वो गिर भी सकता है, नहीं भी गिरता है। तो हमें 2 कदम बढ़ा के, 2 कदम उठा के
सही जगह उचित जगह पे कचरा गिरा देना है। ये ज़्यादा इसको ज्ञान मत समझना। ये मुझे लगा कि आपके सामने दिल से शेयर करना चाहिए था, तो मैं आपके सामने सुनकर आया हूँ। आप सभी का प्यार हमारे साथ बने रहे और आप किसी भी प्रकार से इसको नकारात्मक में, नेगेटिव में ना लें। और अपनी हमारा मकसद ये नहीं था कि हम आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाएँ। आप सभी का प्यार बरकरार बना रहे। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत के साथ।